हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ बिहार पुलिस 2023 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र का सेट 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार चलिए कुछ नया सीखते हैं, कुछ अलग सीखते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए जल्दी जल्दी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, बोर्डवा पे ध्यान से देखिए, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना है? भाषा के आधार पर बोला जा रहा है। चलिए भाई देखते हैं। हम लोग जानते हैं भारतीय जो राज्य हैं उनमें कई भाषाएं बोली जाती है और कुछ राज्य ऐसे हैं जो भाषा के आधार पे अलग हुए हैं, भाषा के आधार पे बने हैं। तो कौन सा राज्य वो है? क्या वो महाराष्ट्र है, क्या वो मध्य प्रदेश है, क्या वो आंध्र प्रदेश है कि कर्नाटक है? तो प्यारे मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। क्योंकि तमिलनाडु में अगर हम देखें, तमिलनाडु से ये अलग हुआ है। तमिलनाडु में दो भाषाएं बोली जाती है। क्या क्या? तमिल और तेलुगु। तो तेलुगु भाषा और तमिल भाषा हम लोग दोनों को एक बोल देते हैं, लेकिन एक नहीं है। तेलुगु और तमिल के कारण ही तमिलनाडु का दो टुकड़ा हुआ, एक आंध्र प्रदेश बन गया और दूसरा क्या बन गया? तमिलनाडु बन गया। और फिर आंध्र प्रदेश का टुकड़ा हुआ, एक तेलंगाना बन गया। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। आपको कमेंट करके बताना प्यारे मित्रों कौन से जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये भी कमेंट करके बताइए जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं उस सेशन में, इसमें आपका कितना नंबर उठ रहा है, कितना आप बना पा रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य बना है और धर आयोग जेबी समिति भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग खारिज कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा क्षेत्र के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए 56 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को रामुलुल्लू की मृत्यु हो गई और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। देखिए अनशन कितना दिन तक चला था? 56 दिन तक अनशन चला था, तब जाके आंध्र प्रदेश बना, नहीं तो नहीं बनता, क्योंकि ठुकरा दिया गया था धर आयोग और जेबीपी समिति के आधार पर। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश को भाग में विभाजित हो गया। 2 भाग में आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन करके तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। ये सब तो पहले हम बता चुके हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अरे बेटा ये क्या आ गया? चलिए तो देखिए ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में तो मैं बताना ही भूल गया भाई। बिहार पुलिस का आप तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि चक्षु पब्लिकेशन की ओर से बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही गर्दा बुक्स निकलकर मार्केट में आ चुकी है, जिसमें आपको क्या मिलेगा? बिहार सिपाही पुलिस का स्पेशल नोट्स यानी संपूर्ण स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा इस गाइड वाले बुक्स में, जिसमें सामान्य अध्ययन हो, सामान्य हिंदी हो, इंग्लिश हो, गणित हो, समसामयिकी हो, बिहार एक अवलोकन हो, सारे चीजों का डीपली नोट्स आपको इस बुक्स के भीतर मिलेगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सॉल्व पेपर मिलेगा और इसका प्रैक्टिस सेट भी मार्केट में आ चुका है, जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट, जी हाँ कितना, 20 प्रैक्टिस सेट मिलने जा रही है। 2450 बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको मिलेगा और 5 सोल्व पेपर्स मिलेगा। तो देर किस बात की प्यारे मित्रों, अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे, चाहे अमेजन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, किसी में जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठकर इसको मंगवा सकते हैं और अच्छे से पढ़िए, इससे आपका एग्जाम बहुत जल्दी क्रैक हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा प्यारे मित्रों, इसमें क्या कहता है? भारत में 25वां राज्य कौन सा है? भाई कौन बना था 25वां राज्य? भारत में टोटल कितने राज्य हैं? जल्दी कमेंट करके बताइए, तो जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, तो भारत में टोटल बाबू 28 राज्य हैं और 28 राज्य में बोल रहा है 25वां राज्य कौन था? वो छोटका गोवा, ऑप्शन नंबर बी। और कब बना था प्यारे मित्रों? ये बना था 30 मई 1987 को गोवा राज्य बना। और इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं, चलिए बताते हैं। ठीक है, गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, क्योंकि वहां पे कौन शासन चला रहे थे? पुर्तगाली। ठीक है, जो कहां से आए हुए थे? पुर्तगाल से आए हुए थे। और देखिए भारत देश तो 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन ये पुर्तगाली लोग हैं जो बहुत ही आरामी किस्म का आदमी है बेटा, छोड़वे नहीं कर रहा था गोवा को। ठीक है, गोवा से कब हम लोग इसको भगाए? 1961 में। 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था।
ठीक है, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य होता है। 1987 में मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश भारत का 23वां एवं 24वां राज्य बनाया गया और उसी में 1987 में 30 मई के दिन 25वां राज्य किसको घोषित कर दिया गया? गोवा को घोषित कर दिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा बुढ़वा में, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। मौलिक कर्तव्य, हमारा क्या कर्तव्य बनता है भारत देश के प्रति, क्योंकि हम भारत देश के निवासी हैं, हमारा भी कुछ फर्ज है। हम लोग को आजादी तो मिला है, हमें बहुत सारा अधिकार भी मिला है, और कितना अधिकार है? हमें मूल अधिकार 6 मिले हैं। ठीक है, पहले तो 7 अधिकार थे, लेकिन एक अधिकार को हटा दिया गया, और वो कौन सा अधिकार को हटाया गया जल्दी कमेंट करके आप बताइए, तो देखते हैं कितना जन आप प्रैक्टिस करके आए हुए हैं। तो बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? 40वां संविधान संशोधन कि 42वां कि 43वां कि 44वां? जल्दी कमेंट करके बताइए। मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है कौन सा संविधान संशोधन में? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। तो चलिए सही है, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाई 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब किया गया था? 1976 में। बहुत सारा चीज इसमें जोड़ा गया है। मौलिक, इसको लघु संविधान की संज्ञा भी दी जाती है। मौलिक कर्तव्यों को पूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया। ये जो कर्तव्य है कहां से लिया गया भाई? सोवियत संघ के संविधान से। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किसके सिफारिश में जोड़ा गया, तो आपको जवाब देना है सरदार स्वर्ण सिंह। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह के द्वारा, उनके सिफारिश के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि कितनी है? 11 है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह डैश विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, या दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका। जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? भारतीय नागरिक नहीं होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए कमेंट आना शुरू हो गया है, ए बी। चलिए बताते हैं। आप लोग गलत गलत कमेंट कर रहे हैं प्यारे मित्रों। ठीक है, अभी प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है, तब वो भारतीय नागरिक नहीं होगा। जैसे अक्षय कुमार को देख लीजिए, वो कौन सा देश का नागरिकता ग्रहण कर चुका है? तो वो ग्रहण कर चुका है कनाडा का नागरिकता, जिसके कारण वो भारतीय नागरिक नहीं है। व्यक्ति है, सिर्फ व्यक्ति, भारतीय नागरिक नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या क्या होगा? विदेश में 5 वर्ष, विदेशी न्यायालय और दूसरे देश की रोजगार, ये सब नहीं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सब करने से वो विदेशी नागरिक नहीं बनता है, वो देशी नागरिक ही होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा, नागरिक समता का आशय है। नागरिक समता का मतलब होता है भाई समानता का अधिकार। तो बताइए इसमें किसके समानता के मतलब समकक्ष आता है? क्या वो कानून के समकक्ष? क्या वह अवसर की समानता का बात किया जा रहा है? कि धन का समान विवरण का बात किया जा रहा है? राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार की बात करता है क्या? जल्दी कमेंट करके बताइए तो क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए, कानून के समक्ष समता का बात किया जा रहा है। कानून के समक्ष हम लोग एक दूसरे क्या है? समान है। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई भी भाषा बोलने वाले लोग हो, चाहे धर्म हो, चाहे लिंग हो, किसी भी आधार से हम कानून के समक्ष क्या है? समान है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? मौलिक अधिकार हमारा जो दिया गया, कितना अधिकार दिया गया है? टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं। इन 6 अधिकारों में कौन प्रतिबंध लगा सकता है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला उच्चतम न्यायालय, दूसरा है संसद, तीसरा है मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, चौथा है उपयोग में से कोई नहीं। संविधान में पहले से ही प्रतिबंधों को शामिल किया गया है। जल्दी बताइए तो कौन हनन कर सकता है, कौन हटा सकता है, किसके पास इतना पावर है? चलिए उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। नहीं बाबू, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा संसद। संसद के पास ये अधिकार है। अगर पावर ये उच्च लोकसभा में हो या तो राज्यसभा में हो, अगर बहुमत है तो वो कानून में छेड़छाड़ कर सकता है। तो संसद के पास ये पावर है। चलिए
देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, जनता के द्वारा बनता है क्या राष्ट्रपति? क्या निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है इसके द्वारा? क्या संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा? की राज्यों के विधान मंडलों द्वारा? किसके द्वारा होता है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी, सी। चलिए बताते हैं। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है प्यारे मित्रों, वो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। किसके द्वारा? संसद के दोनों सदनों। और दो सदन क्या क्या होते हैं? दो सदन होते हैं। उच्च न्यायालय। दो सदन क्या होते हैं प्यारे मित्रों? वो होता है लोकसभा और राज्यसभा। क्या क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा मत डाला जाता है और उसी मत से किसका चुनाव होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? किसका विधान नहीं है भाई राष्ट्रपति का चुनाव में? सभी मतों का समान मूल्य, गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत, या अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति? बताइए तो, जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इस प्रश्न का जवाब। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? जल्दी कमेंट करके बताइए तो। चलिए ऑप्शन नंबर क्या, ए, सभी मतों का समान मूल्य, ये गलत है। गुप्त मतदान होता है, बिल्कुल सही। एकल संक्रमणीय मत होता है, सही। आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति होता है, ये तीनों होता है। सभी मतों का समान मूल्य नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है प्यारे मित्रों, तो उसमें भाग कौन लेते हैं? उसमें विधायक लेता है और सांसद लेता है। विधायक और सांसद। विधायक का जो वोट होता है उसका कीमत होता है 708, और मतलब सांसद का, और विधायक का होता है प्यारे मित्रों 208। तो आप बता सकते हैं इन दोनों में सबसे ज्यादा वोट किसका है? सांसद का, और विधायक का कम है। देखिए कम बुझा रहा, लेकिन विधायक तो ज्यादा है ना, हमारे भारत देश में विधायक ज्यादा है। ठीक है, एक सांसद के अंदर कई विधायक होते हैं, इसीलिए सांसद का वोट ज्यादा बड़ा होता है, ज्यादा होता है, और विधायक का वोट कम होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन ये रहा, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया है? द्वैध शासन का बात किया जा रहा है भाई, जल्दी कमेंट करके बताइए तो। क्या वो भारतीय परिषद एक्ट 1992 है? क्या वो भारतीय परिषद एक्ट 1909 है? क्या वो भारतीय शासन एक्ट 1919 है? क्या वो भारतीय शासन एक्ट 1935 है? जल्दी बताइए, 1892 की 1909 की 1919 की 1935? जल्दी कमेंट कीजिए। चलिए 1909, 1919। चलिए इसमें फंस रहा है ना, तो ये हो जाएगा भारत शासन एक्ट 1919, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी देख लेते हैं। द्वैध शासन का प्रावधान भारत परिषद एक्ट 1919 में किया गया है। भारत परिषद एक्ट 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट द्वारा प्रथम बार केंद्र सूची और राज्य सूची का प्रावधान किया गया है प्यारे मित्रों, और राज्य सूची को दो भागों में बांट दिया गया है। कुछ विषय पर गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है, तथा कुछ विषय पर मंत्री को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। वित्तीय मामलों का बात करते हैं तो 80% भाग पर गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद को अधिकार दिया गया है। 80% पैसा कौड़ी का हिसाब का बात किया जा रहा है। और राज्यों में द्वैध शासन भारत शासन एक्ट 1935 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, जो प्रांतीय स्वायत्तता के नाम से जानी जाती है। 1919 के अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, और 1935 का अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था अंग्रेजों के समय में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निर्देशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? क्या कार्यपालिका के न्यायपालिका का पृथक्करण? क्या राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण? कि भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा? कि पर्यावरण का संरक्षण? जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी, सी सी। चलिए सही है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा, ये नीति निर्देशक तत्व में शामिल
नहीं है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा का उल्लेख नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व को बताता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। संविधान के भाग 4 को सामाजिक आर्थिक दर्शन भी कहा जाता है, आर्थिक और सामाजिक दर्शन। भारत भाग 4 के विरोध में न्यायालय में वाद नहीं लाया जा सकता है और नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का भी उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका शक्ति से पृथक्करण का भी उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? भाई न्याय का बात किया जा रहा है, न्याय के मामले में अमेरिका से आगे कोई नहीं है, यानी अमेरिका से लिया गया है। चलिए इससे जुड़ी कुछ विशेष जानकारी आपको बताते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई। यूएसए से ही उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार भी लिया गया। उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट का बात किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति का पद हो, मौलिक अधिकार हो, वित्तीय आपातकाल हो, यूएसए से ही लिया गया है। देखिए अधिकार दिया गया है ना। कानून का शासन, संसदीय प्रणाली, प्रशासनिक ढांचा, प्रावधान ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य यूएसए से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति बनने के लिए भाई? क्या आयु 35 वर्ष हो, क्या पढ़ा लिखा हो, क्या सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, कि देश के नागरिक हो? तो भाई ये तो सही है, देश का नागरिक है। सांसद चुने जाने का योग्यता रखता हो, सही है। पढ़ा लिखा हो, ठीक है। आयु 35 वर्ष हो, यह भी सही है। लेकिन पढ़ा लिखा हो या ना हो, नेता है ना भाई एक तरह का, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। और यही इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होता है। चलिए देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति अगर बन गया कोई, उसका शपथ कौन दिलाता है? क्या भारत का अटॉर्नी जनरल, क्या मुख्य चुनाव आयुक्त, क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्या लोकसभा स्पीकर? जल्दी कमेंट करके बताइए, उत्तर दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए ऑप्शन नंबर बी मार रहे हैं, बिल्कुल गलत है बाबू। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या है? क्या समय सीमा है? कितने दिन के बाद हमें भर देना चाहिए? कम से कम 1 माह? नहीं। 9 माह? नहीं। 3 माह? नहीं। तो कितना? 6 माह। 6 महीने के भीतर भरना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? आकस्मिक जो निधि होती है, जो पैसा होती है, उसको राष्ट्र कैसे यूज कर सकता है? क्या राष्ट्रीय संकट के समय, क्या संसदीय स्वीकृति के बाद, क्या संसदीय स्वीकृति के पूर्व, कि व्यय नहीं कर सकता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों? हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के बाद हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद के मामले को निम्नलिखित में से किसके पास भेजा जाएगा? निर्वाचन आयोग के पास, संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय की मंत्रिमंडल? भारत के राष्ट्रपति चुनाव का संबंध विवाद के मामले में निम्नलिखित में से किसके पास ये भेजा जाता है? तो ये भाई भारत का उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जाता है। और संसद उसको क्या कर सकता है? महाभियोग द्वारा हटा सकता है। चलिए जुड़ी कुछ विशेष जानकारी बताते हैं। भारत में राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवाद के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के पास भेजा जा सकता है। और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को उच्चतम न्यायालय में 1 माह के अंदर वाद के रूप में लाया जा सकता है। और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवादों को 1 माह के अंदर उच्चतम न्यायालय में लाया जा सकता है। अनुच्छेद 71 का संबंध राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में वाद लाने से है। राष्ट्रपति के विरुद्ध उनके पद पर रहते कोई वाद नहीं लाया जा सकता है, यह सिविल मामलों में कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के किस राष्ट्रपति ने पूर्व में लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला? देखिए पहले वो लोकसभा स्पीकर भी था, ठीक है, लोकसभा स्पीकर, और फिर राष्ट्रपति बना। कौन है? बीबी गिरी? क्या नहीं। ज्ञानी जैल सिंह? नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन? नहीं। तो कौन? एन संजीव रेड्डी। ठीक है, स्पीकर भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप लगाकर उसे हटाने का प्रस्ताव पारित होना चाहिए। सही बात है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाना चाहिए। तो कौन वाला चाहिए? राज्यसभा द्वारा 2/3 बहुमत से क्या, लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से क्या,
लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के निर्णायक मत से क्या, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से क्या। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, संसद के 2 सदनों के 2/3 बहुमत के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का राष्ट्रपति किसको संबोधित करके अपना त्याग पत्र लिखेगा? अगर भारत का राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहता, इस्तीफा देना चाहता, तो किसको देगा, संबोधित करेगा? क्या प्रधानमंत्री? नहीं। क्या उपराष्ट्रपति? क्या लोकसभा अध्यक्ष? क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, उपराष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन ये रहा भाई, उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेता है? उपराष्ट्रपति कब राष्ट्रपति बन जाता है? यूं कहें इस क्वेश्चन को तो, राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर क्या, राष्ट्रपति के बीमार होने पर क्या, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर तथा राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होने पर, क्या उपयुक्त में से सभी? अब बोलेगा सर ये तो लग रहा है डी, तो लग कह रहा है बाबू? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो आपको बताना है ये जो सेशन है आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।